अरे 2 घंटा जनता से रोज बैठ के मिलता हूँ, 30 साल हो गया रोड के ऊपर। हाउसिंग बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला निकला है, सामने आया है। उन्होंने कहा कि रेट लेवल से ऊपर आपने जो है अलॉट कर दिया है। जो टेंडर पास होते हैं वो हाई पावर कमेटी के उस पर रहते हैं, उसमें 3 बड़े बड़े विभाग के लोग अधिकारी बैठते हैं, वो पास करते हैं। उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं रहता खेलेगा टेंडर पास करने का। हाँ, वो तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में इनको देखते साथ बोला था, जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं, अब आप सोच लो इनकी पॉपुलैरिटी। राज्य सरकार जितना 5 सालों में एक्टिव नहीं थी, इधर कुछ ज्यादा आपको एक्टिव दिखाई दे रही है क्या? अभी 1-1.5 साल से 2 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। बहुत लोग के बच्चों का चाचा हूँ मैं, लेकिन हमारे के बच्चे कभी आज तक पूरे रायपुर में कभी नहीं सुनेंगे कि वो कभी विधायकी का दिखाएंगे। धौंस नहीं दिखा कभी किसी को धौंस के 1 मिनट में अगर आप कहोगे आप पत्रकार बन के मत जाओ, आप उनसे टकरा जाओ, आपसे माफी मांग के निकल जाएंगे। सुन। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त हम रायपुर नॉर्थ में घूम रहे हैं और विधानसभा का क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच हमने यहाँ पर के मौजूदा विधायक से बात करने की कोशिश की है और हमारी मुलाकात विधायक जी से हो भी गई है। लेकिन एक मज़े की बात ये बताएं कि जब हमने बात करने की कोशिश की इनसे, तो जब हमारे सहयोगी बात किए तो डायरेक्ट विधायक जी से बात हो गई। हमने सोचा कि डायरेक्ट विधायक जी से कैसे बात हो गई, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विधायक जी से ही बात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक जी से हमारी बात हो गई है, हम लोग मुलाकात करेंगे। फिर जब मुलाकात हुई तो मालूम चला कि एक्टिवा वाले विधायक जी हैं। एक्टिवा वाले विधायक जी को अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा कि रायपुर नॉर्थ से 3 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, 2 बार रह चुके हैं, 1 बार हार का सामना करना पड़ा था उन्हें, और उसके बाद से लगातार ये समाज में अपना योगदान दे रहे हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई लाव लश्कर नहीं है और विधायक जी हैं, साथ ही साथ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आप देख रहे हैं कद काठी में अच्छे खासे माशाल्लाह लंबे हैं, इसलिए हमने सोचा कि स्कूटी ही इनकी पहचान है और हम एक फ्रेम में आ भी नहीं पाएंगे। इस वजह से हमने सोचा कि स्कूटी पर बैठ करके ही घूमेंगे और पब्लिक में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिजाज है और पब्लिक इनको कितना पसंद कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल रहने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चले तब चलिए चलिए। ये आप जो देख रहे हैं पीछे, ये विधायक जी का ऑफिस नहीं है, ये है दरअसल में आकाश तिवारी जी पार्षद हैं, उनका ऑफिस है। ठीक है, और उनके ऑफिस में ही बैठे थे। दरअसल जिस चौक पर विधायक जी बैठते हैं उस चौक का नमस्ते चौक ही नाम हो गया विधायक जी। हाँ जी, ऐसा कहने में आ रहा है, हाँ, सुनने में मुझे भी मिला। नमस्ते चौक हो गया उसका नाम। हालांकि हमने कल मुलाकात की आपके कुछ विपक्षी नेताओं से, उन्होंने कहा कि सिर्फ नमस्ते चौक पर बैठे रहते हैं, नमस्ते करते हैं पब्लिक से, तो सिर्फ नमस्ते करने से काम नहीं चलेगा। क्या कहेंगे? क्या काम के लिए चाहते हैं वो? आप मेरे विधानसभा में घूम के देखिए, सारे रोड, हर कॉलोनी में जाइए, सारे रोड 1 नंबर के रोड दिखेंगे, कहीं आपको दिखेगा नहीं। गार्डन देखिए सारे सुंदर बन गए हैं, तालाब देखिए सारे का सौंदर्यीकरण हो गया है, लाइटें सब अच्छी चल रही है। तो विपक्ष का तो काम है, उनका धर्म है खिलाफ में बोलना। आम पब्लिक जो है, आम लोग हैं, उनसे पूछिए तो वो बताएंगे काम के बारे में। और इन लोगों को नमस्ते करने से क्यों चिढ़ते हैं, क्यों परेशान होते हैं, तो यही समझ नहीं आता। अपने मतदाता को नमस्ते करना, अपने मतदाता से मिलना, इसको इन लोगों को बुरा लगता है। अरे 2 घंटा जनता से रोज बैठ के मिलता हूँ, 30 साल हो गया रोड के ऊपर। 9 बजे से 11 बजे तक का फिक्स टाइम है मेरा जनता से मिलना। और वहाँ पर आप देखिए कितने लोग मेरे पास आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, जिनका इलाज कराना हो, छोटी छोटी परेशानियाँ हो, साइन कराना हो, सबका 2 घंटे में उनका काम हो जाता है। पब्लिक खुश होती है। इसीलिए इन लोगों को 4.5 साल जो इनके विधायक के निकलते नहीं थे घर से, घर के अंदर बैठ रहते थे, कोई मिलता था 2-2 घंटा बाहर बैठा। कह रहे हैं कि इस बार आप काफी कम एक्टिव रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में। उनका विपक्ष कह रहे हैं ना। हाँ, आप जनता से पूछिए ना, जनता बताइए। क्या लग रही सीट इस बार पक्की है आपकी? हाँ जी, मेरे को पूरा विश्वास है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया 5 साल में कि लोग वो करें, तो कांग्रेस पार्टी हो करे। ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे किसी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हुई हो, मुख्यमंत्री जी की छवि खराब आई हो, या हमने कोई भी, हमारे बच्चों ने, परिवार ने कोई ऐसा काम नहीं किया कभी भी। इस वक्त हम इनके ही विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल है और बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। करिए, क्या माहौल है? मजे में है सर। हाँ, पहचान रहे हैं कौन है?
जो नहीं पहचानता, जो नहीं पहचानता वो- अच्छा, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको कौन सा काम लगता है कि 2 काम 3 काम और होना चाहिए विधायक जी से फंड से? अच्छाई तो सब कर रहे हैं, विधायक जी तो सही है अपनी जगह पे, लोग बेकार हैं। लोग ही बेकार हैं। कौन सा काम होना चाहिए और आपके हिसाब से? सामने ही बताइए। हमारे हिसाब से तो सही कह रहे हैं। ग्रीन लाइट हो गया, ग्रीन लाइट हो गई। ग्रीन हो गया सर। चलिए, काम होना चाहिए, बेघरों को रोजगार मिलना चाहिए। काम मिलना चाहिए और रोजगार रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, हाँ। एक्टिवा वाले विधायक जी फेमस हैं हर तरफ, इनकी चर्चा है इस वक्त। भेज के बैठाते हैं हमारे बारे में अच्छा बोलना। मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी व्यक्ति निकले आप उससे रोक के पूछो मेरे बारे में, अगर आप भी बोलेगा तो भी कोई दुख नहीं है। आज हम आपके सामने ही पूछेंगे कि क्या है लोगों की राय। अच्छा, आप सीएम के भी बेहद करीबी हैं माने जाते हैं, आप दिखते भी हर तरफ मंच पे। क्या लग रहा है, सीएम की कुर्सी जो है पक्की है इस बार छत्तीसगढ़ के लिए? 101%। हाँ। कोई विपक्ष कितना बोल दे, कुछ कर दे, सिर्फ आरोप लगाना, भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप। कोई एक भी सबूत पेश किए कि आज तक? अभी तो इस सबूत वक्त पेश कर दे वो कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये तो बोले। और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं सबूत पेश करें, जो गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा मैं। अभी इस वक्त अभी एक और घोटाला चल रहा है, पीएससी का घोटाला बताया। मुख्यमंत्री जी ने आप सबूत दो ना, क्या गलत हुआ है। लेकिन अगर अधिकारी का लड़का है क्या गलत है, नेता का लड़का है तो क्या गलत है, किसी का भी बेटा हो कोई अगर वो पास हो रहा है गलत, उसमें गलत क्या चीज है? आप सबूत तो गलत हुआ है, उसमें गलत आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के ही सारे रिश्तेदारों को वो मिल गया है। कोई भी लड़का परीक्षा बच्चा पास भरेगा, अगर वो भरता है और पास होता है तो उसमें किसी उसकी मेहनत है बच्चे की, उसमें गलत हुआ है तो आप सबूत होना कि गलत हुआ है। बोलने से कुछ थोड़ी खाली हो जाएगा। ये सब आप ही का है क्या? पूरा पूरा कहीं भी मेरे विधानसभा में घूमिए आप। कल ही नारियल फोड़ा इस रोड का, ये जो रोड है ना बीच बीच में खराब है, कल 4.5 करोड़ रुपए का वहाँ चौक से लेकर रोड बन जाएगा 5-7 दिन के अंदर वाला। यहाँ पर के जो महापौर है उन्होंने कहा है कि 10 दिन में रोड चमचमाती हुई मिलेगी। सब रोड बनेंगे। 4 साल 4.5 साल 5 साल में कोई काम नहीं हुआ कि 10 दिन में चमचमा नहीं, सब हुए हैं। बीच में क्या है, अंडर खुदाई पाइपलाइन डली है ना, पाइपलाइन डलने के कारण बहुत सारी जगह खुदाई हुई है, कुछ जगह अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है। अमृत किसान का काम चल रहा था, नल के लिए पाइपलाइन डली, उसके बाद खुदाई। रोड सब अच्छे से बने हुए थे, ये खुदाई करके रोड खराब हुए हैं। उसके लिए वो है कि थोड़े दिन के अंदर में अच्छा हो जाएंगे, सारे रोड बन जाएंगे। बरसात करके बहुत दिन से काम नहीं हो पा रहा था, अब बरसात रुकी है तो सारे रोड डामरीकरण काम चालू हो गया। मेरे विधानसभा में तो करीब 70 से 80% रोड डामरीकरण सब मेरा विधानसभा पूरा है। देखिए ये मुख्यमंत्री का निवास है यहाँ पर। अगर आपके टक्कर में जो है, आप जो है पिछले बार लगभग काफी मार्जिन से आपने हराया था बीजेपी। चारों विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीता, 16,500 वोट से। इस बार क्या उम्मीद है कि आप कितने वोटों से निकलेंगे? इस बार तो 16.5 से ऊपर जाएगा। क्या हाल है पंडित जी? अच्छा है। क्या है विधायक जी का हालचाल? ठीक है भैया, हमारे खेत में तो हर साल का रहता है हमारा तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मंदिर से संबंधित है भैया। पंडित जी भी कह रहे हैं कि संबंधित है और सब बढ़िया काम करते हैं। इस बार आपको लग रहा है कि कौन ज्यादा जो है टक्कर देगा? कौन टक्कर देगा? कोई भी खड़े कैंडिडेट, कोई पार्टी लड़ती है। अब यहाँ कांग्रेस लड़ रही है तो वहाँ भाजपा लड़ेगी, कांग्रेस जिसको उम्मीदवार मुझे बनाएगी। दो ही पार्टियों में फाइट है इस बार। कोई पार्टी हो, तीसरा कोई पार्टी का यहाँ रोल नहीं है किसी का। बीएसपी हो जैसी कोई पार्टी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और भाजपा। और कांग्रेस पिछले बार 68 से 71 हुई थी 3 उपचुनाव, और इस बार 71 पार करेगी। 71 ठीक है बेटा, 71 पास करेगी, पूरे 71 पार करेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश पूरी बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, ये सब मेरा विधानसभा, उत्तर विधानसभा के पूरा ये सब पार्क है। कौन सा पार्क है ये अपना इसका अनुपम, इसको क्या बोलते हैं अपना, ये हमारे तेग बहादुर उद्यान, गुरु हमारे गुरुओं के नाम से गुरु तेग बहादुर। देखिए गुरु तेग बहादुर उद्यान। क्या माहौल है भाई साहब? सब बढ़िया है। क्या है विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है? मैं तो अभी यहाँ का नहीं हूँ, रेंट पे रहते हैं। जानते हैं इनको? देखा है कभी? हाँ, कुलदीप जुनेजा सर है हमारे।
यहाँ के नहीं है फिर भी जान रहे हैं। हाँ वो तो हम लोग जानते हैं ना सर को, सुना है इनके बारे में। सुना है, देखा भी है जीवन नगर पे पूरा इन्हीं का पूरा कहा जाता है कि भारत में चुनाव काफी महंगा हो गया है, चुनाव लड़ना सबके बस की बात नहीं है, क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं। अगर दिलों पे राज कर लिया है तो राज सीट पक्की है। तो सीट पक्की भी रहेगी। और चुनाव में जैसे लोग बोलते हैं वैसा नहीं है। मैं तो शरीर खर्चा करता हूँ 5 साल पूरा। किधर से आ रहे हैं आप लोग? यहीं के हैं? इनको जानते हैं? जानते हैं ना। आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक नहीं है? नहीं है फिर भी जान रहे हैं आप? जान रहे हैं। वो तो इसमें वाले विधायक जी है ना, जानते हैं विधायक जी। वाले विधायक जी है वो। जानते हैं बिल्कुल। इनका नाम कैसा है? हाँ? नाम कैसा, रिपोर्ट का कैसा है, काम देखे हैं, सुने हैं? अब काम तो अब दूर के आदमी तो नहीं देखे हैं, पर नाम तो सुने हैं उसका। अच्छा सुने हैं नाम। मतलब ऐसा विधायक जो स्कूटर में घूमते हैं। अब लग रहा है कैबिनेट मंत्री हैं। लग नहीं रहा है लेकिन देखने से पता चल रहा है। लग रही है वैसा कब लग रहा है? लाल बत्ती लगी हुई है ऊपर। रेड वीआईपी कल्चर आपने तो खत्म कर दिया है। ये देखिए खड़े भाई साहब, पूछिए। आप इसी विधानसभा से हैं? नहीं जान रहे हैं भाई साहब जी। ये विधानसभा से नहीं है लेकिन जान रहे हैं लोग। कैसा काम है इनका? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी ऐसा विधायक आए? जी लाल लश्कर वाला नहीं आए? जी सही बोल। हाँ, आपको ऐसा ही होना चाहिए। जी ऐसी सिंपल साधारण और अच्छा काम करने वाले, जनता के बीच रहने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले, हमेशा साथ देते हैं। किसी भी काम के लिए जाओ तो सर हमेशा कभी कोई भी ऐसा काम नहीं रुकेंगे, कार्रवाई करते हैं, हम करते हैं सपोर्ट करवाई। वो जो लोग थे बाहर के थे, क्या वो लोग कहाँ के थे? लोग बाहर के थे, आपकी विधानसभा के नहीं थे। नमस्ते कर रहे हैं आपको, जान रहे हैं इनको? हाँ बोल रहा आपके विधायक हैं। 5 मिनट बाद 5-10 मिनट बाद लगा रहा हूँ, 5-10 मिनट लगा रहा हूँ। कैसा काम था इनका? बढ़िया। कुछ बचा वो कहना चाहेंगे? एक और काम कराना है, वो सब कर देते हैं, बोलने सब कर देते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा ही विधायक खोजते हैं आप? फॉर्च्यूनर वाला विधायक? नमस्ते बेटा। चलिए, विधायक जी ने हमें बताया कि इनका लंगर भी चलता है दवाइयों का, तो हम वो भी जगह जाएंगे और देखेंगे। अभी चल रहे हैं, पहले चलेंगे मौका मिलेगा तो। हालांकि आज संडे आपने बताया कि बंद रहता है, रविवार को बंद रहता है। अच्छा, जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो जब हम बात कर रहे थे लोगों से, आपकी विपक्षी पार्टी से, उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला निकला है, सामने आया है। उन्होंने कहा कि रेट लेवल से ऊपर आपने जो है अलॉट कर दिया है। देखिए जो विपक्ष है ना, बता रहे हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं, सबूत नहीं। जो टेंडर पास होते हैं वो हाई पावर कमेटी के उस पर रहते हैं, उसमें 3 बड़े-बड़े विभाग के लोग अधिकारी बैठते हैं, वो पास करते हैं। उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं रहता अकेले का टेंडर पास करने का। वो जो बोलते हैं, जो बात करते हैं 19% एबो में टेंडर पास हुआ था, और वो जब समय था वो समय रेट, सीमेंट के रेट, लोहे के रेट आसमान छू रहे थे। बहुत, मतलब देश में सबसे ज़्यादा महंगा समय होता रेट का। उस समय उन्होंने, अधिकारियों ने 19% रेट पास किया था, और 60 करोड़ का टेंडर था। उसमें बोलते हैं 200 करोड़ का घपला हो गया, 200 करोड़ का, करोड़ों का घोटाला हो गया। 60 करोड़ के काम में करो, और 60 करोड़ के काम में क्या घोटाला हुआ? टेंडर जो निविदा है वो हाई पावर कमेटी में PWD के, NRDA के अधिकारी बैठते हैं, उन लोग उस निविदा को पास करते हैं, और अकेला किसी को अधिकार नहीं रहता पास करने का। तो बोलते हैं कि वो मामला IOW के तक चला गया है, अब वो जो सरकार उनकी है तो अभी दबी हुई है, मामला आएगा, फाइल खुलेगा। देखिए वो कोई आनंद कुकरैया के नाम से किसी ने शिकायत की है। हाँ। अब कौन आनंद कुकरैया, ये तो पूरा शहर जानता है, मालूम नहीं कौन आनंद कुकरैया है। और वो जो राजनीति को करके वो करते हैं शिकायत उन लोग, और लोकायुक्त में वो उन लोगों लगाया है। तो हम तो बोल रहे हैं लोकायुक्त में पूरी जांच करा लें, जो कर लें, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। आइए, ठीक है, ठीक है। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधु ये स्वीट। पूरे रायपुर का सबसे फेमस होटल है मधु स्वीट, समोसे के नाम से। समोसे के हाँ। के नाम से फेमस। क्या हाल है सर? कैसा है चुनावी माहौल? भाई साहब का रिकॉर्ड कैसा है? भाई साहब तो एक नंबर के अपने क्षेत्र के मतलब हीरो हैं।
क्षेत्र के हीरो। हाँ, अपने क्षेत्र के हीरो है। बच्चा बच्चा चाहता है इनको, जन जन के बिल्कुल हीरो है। आप इधर ही से हैं? हाँ, ये भी इन्हीं के उसके हैं। इंडिया का तो ऐसा है, एक तरफा आप ही के विधानसभा क्षेत्र से? हाँ बिल्कुल, इनका वो और एक तरफा है, और किसी का दूसरे कोई ऐसा नाम ले लेने, एक तरफा है। कह रहे हैं कि कुर्सी खतरे में है इस बार। सर ऐसा कोई जो बोल रहे हैं वो तो अब राजनीति में कोई कुछ भी बोले, लेकिन एक तरफा है। और भैया 5 साल जितना सक्रिय रहते हैं, कोई विधायक नहीं रहता पूरे छत्तीसगढ़ में इनके जितना सक्रिय कोई नहीं। स्कूटी वाला विधायक? हाँ, वो तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में इनको देखते साथ बोला था, ये जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं, अब आप सोच लो इनकी पॉपुलैरिटी। इनका तो कोई शक ही नहीं है रायपुर में। बात सोचने वाली बात है कि एक कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त स्कूटी से घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, यही बड़ी बात है। मिलना मतलब उनके लिए बड़ी बात, मतलब हम लोगों को इतना आसान लगता ही नहीं कि किसी विधायक से मिल रहा है। काम हम देखते हैं, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, बॉडीगार्ड, कहीं नहीं, कुछ बात करने के लिए कुछ नहीं, मतलब मैंने लगता ही नहीं कि किसी विधायक से मिल रहा है। अपने घर का व्यक्ति, अपने घर का बड़ा भाई, उस टाइप का लगता है। अपने घर का बड़ा भाई और व्यक्ति की तरह लगते हैं विधायक जी। लगातार कुलदीप जुनेजा जी जैसा बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो जनता के बीच में रहते हैं और लगातार ये कोशिश करते हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं ऑन द स्पॉट जो है वो हल हो जाए, और ऐसे ही डिक्की में लेकर के राजू कहाँ गया? स्टाम्प जो है घूमते रहते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, ये इनका पेपर है। विधायक जी कुलदीप सिंह जुनेजा, विधायक रायपुर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त, ये लेकर के घूमते हैं। और इसके बाद स्टाम्प है, सीधा जनता की समस्या हुई, सीधा स्टाम्प मारा, सॉल्यूशन, काम खत्म। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि दावा जो कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। और विधायक जी स्टाम्प जो है ले करके ही घूमते हैं। क्या माहौल है सर? आप इधर ही से हैं, जान रहे हैं इनको? सर को? हाँ, नाम सुना है? जुनेजा साहब। ठीक, बढ़िया। आप अपने विधायक, कौन सा विधानसभा आपका पड़ता है? हमारा शैलेंद्र नगर एरिया है। कहाँ, कौन से विधायक? ब्रिजमोहन अग्रवाल। वहाँ से तो सभापति वो नहीं, ब्रिजमोहन अग्रवाल है वहाँ से। ब्रिजमोहन अग्रवाल। ब्रिजमोहन अग्रवाल, जो जिनका नाम ऐसा उछाला जा रहा है कि बीजेपी से सीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। मेरे को नहीं लगता। नहीं लगता? मेरे को नहीं लगता। आप अपने क्षेत्र में ऐसा चाहते हैं कि विधायक जी रहे, मंत्री जी रहे, जो बात अपनी आसानी से पहुंचा सके? बिल्कुल, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। उधर किसे पसंद कर रहे हैं आपको? अब हमारे उधर तो प्रमोद दुबे जी खड़े होते हैं सभापति पद के लिए। वो अभी काफ़ी अच्छा काम किए हैं शैलेंद्र नगर एरिया में। बीजेपी गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा काम अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है हमारे एरिया में। कांग्रेस गवर्नमेंट पर आरोप लग रहे हैं, राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार किया है, घोटाले हो रहे हैं। वो इंटरनल मैटर का जो मामला है, बोल रहे हैं चुनाव स्कैम कमीशन हो गया। अब वो चुनाव आता है तो कुछ तो अटकलें आएंगी शहर में, बाहर तो आएंगी, निकलेंगी कुछ ना कुछ तो। राज्य सरकार जितना 5 सालों में एक्टिव नहीं थी, इधर कुछ ज्यादा आपको एक्टिव दिखाई दे रही है क्या? अभी 1-1.5 साल से 2 साल से तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये तो चुनावी दौर में हर पार्टियां हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन काम तो करना है। काम हुआ है, काम तो अभी दिख रहा है ना, काम जो हो रहा है अभी दिख रहा है सब काम। पिछले 15 सालों में जो भाजपा की सरकार थी, खाली अभी रायपुर शहर में एक ही मेन प्रॉब्लम है, गड्ढे की। मेन प्रॉब्लम केवल गड्ढे, पूरा हर रोड गड्ढे में पूरा। जितना कि आप अभी बता रहे थे कि गड्ढे की जो बता रहे थे आप, मेरे विधानसभा में तो नहीं है, बहुत आम पब्लिक जैसे इन्हें बोला सही कि गड्ढे हैं। इनका कहना मान रहा हूँ मैं, इनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। ये जो शहर में इन्होंने बोला ना कि गड्ढे हैं, गड्ढे के रोड खराब है, खराब है, तो उनका कहना सही है। गड्ढे भी हैं, रोड भी खराब है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया तुरंत जल्दी से जल्दी आपको देखना सारे काम हो जाए। ठीक है, हम देखते हैं कि मामूली से हमारे गांव में पंचायत में प्रधान बन जाता है, तो देखते हैं कि 2 सालों में बिल्डिंग खड़ी हो गई, अचानक कैसे तो भाई प्रधान बन गए। हम अभी देख रहे थे आपका इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा जो आपका डाला हुआ है, उसमें देखा कि आप तो गरीब होते जा रहे हैं। देखिए, अब मेरा कोई बहुत ज़्यादा काम नाम बिजनेस वाला तो है नहीं ना, जो था पुराने हम यहाँ के परिवार यहीं पैदा हुए हैं, बिजनेस में हमारा परिवार पूरा रहा है। हम लोगों का घर में 58 में हमारा घर बन गया था। यहीं के रहने वाले? पैदा यहीं हुए रायपुर में, हम सब भाई लोग यहीं पैदा हुए हैं। तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े हुए हैं, काम नाम हम एक बाउंड्री के अंदर में हमारा पूरा परिवार 35 लोग रहते हैं। आज भी ज्वाइंट फैमिली, सबका अलग अलग बना हुआ है, 2-2 कमरा, खाना पीना, किचन सबका अलग है, लेकिन एक ही बाउंड्री के अंदर में सब रहते हैं। 35 लोग रहते हैं और सब परिवार शुरू से हमारा यहीं पर पैदा हुए हैं। सब लोग यहीं काम नाम कर रहे हैं, भाई लोग, परिवार लोग बिजनेस करते हैं। और मुझे यहाँ 35 साल हो गया, इसी का लाइन में पढ़ा हूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस वाली बात भी नहीं है।
और बहुत ज़्यादा मैं कभी किसी के सरकारी काम के ठेकों में उसमें उसे पढ़ता भी नहीं तो कभी। ऐसा तो नहीं है कि जैसा अभी यहाँ पर के महापौर पर आरोप लगा था, उनके भाई के ऊपर आरोप लगा था कि शराब घोटाले में ईडी की जांच हुई थी और कहा गया था कि उनका जो है संपत्ति ऊपर नीचे हुआ है। ऐसा तो नहीं कि आपके भाई साहब भी, आप तो ठीक ठाक हैं, दिखा रहे हैं आंकड़ा की कम है और भाई साहब अमीर से अमीर हो गए। आप पता कर लीजिए पूरे परिवार के बारे में। आप रायपुर शहर में किसी भी से पूछेंगे जुनिया परिवार के बारे में, एक भी व्यक्ति जो जानता है यहाँ पैदा हुआ बड़ा हुआ, हमारे को देखा है, हमारे कामों को देखे, आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया किसी से नज़र झुका के बात करना पड़े या किसी का बुरा क्यों, किसी का हित क्यों, नहीं, कभी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ऊपर वाले का आशीर्वाद है बहुत पूरा। आज तक हमारे बच्चे बेटे भी दोनों मेरे हैं, पूरा परिवार इतना बड़ा है, बेटे हैं। कभी आज तक किसी भी बच्चे से उनको विधायकी नेतागिरी का कभी कोई गुरूर सुरूर नहीं आया कि हम लोग विधायक के बेटे हैं, मंत्री के बेटे हैं, कभी नहीं। आम बच्चों के समान स्कूटर में घूमते हैं, वो भी ऐसे रहते हैं। आजकल एक डायलॉग चला है कि चाचा विधायक है हमारे, ये भी किसी के चाचा होंगे, कहते होंगे, लेकिन बहुत लोग के बच्चों का चाचा हूँ मैं, लेकिन हमारे के बच्चे कभी आज तक पूरे रायपुर में कभी नहीं सुनेंगे कि वो कभी विधायकी का दिखाएंगे, धौंस नहीं दिखाते। कभी किसी को धौंस के 1 मिनट में अगर आप रहोगे, आप पत्रकार बन के मत जाओ, आप उनसे टकरा जाओ, आपसे माफी मांग के निकल जाएंगे, सॉरी, ये बड़ी बात है। आपसे सॉरी करेंगे वो निकल जाएंगे। अहंकार ही तो लोगों को खत्म कर देता है। लोग कोई भी रहे, जो मैं बोलेगा, मैं करेगा, अहंकार करेगा, तो ऊपर वाला उसको धरती पे कब ला देता है पता नहीं चलता। ये जो भी मैं करता है, कोई भी काम करता है, देने वाला वही है सबको, कोई इंसान नहीं। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि अब विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री में दर्जा प्राप्त है आपको, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट होता होगा, कुछ बातें होती होंगी, उसमें आपको डर नहीं लगता? कोई बॉडीगार्ड ऐसे ही स्कूटी पे घूमते रहते हैं, एक मन में आता है, विचार होता है कि कहीं डर ऐसा कुछ लगे? आजकल डर के मारे नहीं घूमते हैं लोग। आप बिल्कुल नहीं घूमते हैं? नहीं, डर के मारे नहीं वाली बात नहीं रहती। बहुत सारे विधायक शहर में इसीलिए घूमते हैं कि उनके पीछे मशीन गन वाला खड़ा रहता है, तो लोग पूछते हैं कौन है ये, अच्छा, तो वो बताते हैं पहचान के लिए विधायक है। तो मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती किसी रायपुर शहर में। आप देखिए घूम के, ये जो लाल पगड़ी पहना हूं ना, ये लाल बत्ती है हमारी, पूरे देश में लाल बत्ती बंद है। एक ही कलर पहनता हूँ, 30 साल हो गया, लाल कलर के अलावा दूसरा नहीं पहना कभी। सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म किया, लाल बत्ती का, आपने लाल मेरी बत्ती शुरू चढ़ा से दिया लाल और बत्ती स्कूटी चला पकड़ ली, लिया। और ये लाल बत्ती को कोई सरकार है, नरेंद्र मोदी भी हाथ नहीं लगा सकते इस लाल बत्ती को, कोई भी सरकार है। ये अलग टाइप का वीआईपी ये अलग कल्चर है, टाइप जनता का का, वीआईपी। ये जनता का कल्चर है, जनता को अच्छा लगता है। और इसमें कोई, मैं पूरे नियमों का पालन करता हूँ, कभी सिग्नल में, कभी किसी चीज में कोई सिग्नल नहीं तोड़ता हूँ। जो भी नियम सरकार ने बनाया उनको पालन करते हुए चलता हूँ। आपको डर भी नहीं लगता है, आप ऐसे ही घूमते रहते हैं? कभी अनबन हुई है किसी बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह से? कभी किसी से अनबन आज तक नहीं हुई है। अगर किसी से होगी भी तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, चले जाऊंगा। अपनी गलती मान लूँ, उसकी भी होगी तो भी अपनी गलती मान लूंगा, मैं चले जाऊंगा। कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, हम देखते हैं कि वहाँ पर IAS IPS हो, विधायक जी हो, रौला बहुत रहता है उधर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विधायक जी की बात ही नहीं सुनते हैं, मंत्री जी की बात ही नहीं सुनते हैं ब्यूरोक्रेट। ऐसे कभी हुआ है, कभी एक्सपीरियंस आया है? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा सबसे प्यार मोहब्बत है। मैं अपना कोई काम करता नहीं, अपना कोई काम बताता नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। जनता का कोई भी काम बताता हूँ तो अधिकारी लोग भी कर देते हैं फट से। मैं हमेशा सुनते भी हैं, और मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। मैं आज तक विधानसभा में कौन थानेदार है, कौन टीआई है, कौन क्या, मैं इसके लफड़े में भी नहीं पड़ता। जो भी सरकार जिसको नियुक्त करती है मैं उसको मान लेता हूँ। और मैं इसको मालूम है कि जनता के साथ कोई विवाद गलत काम करेगा तो मैं उसको पुलिस वाले को फोन करता हूँ। अपराधी रहेगा कोई तो मैं उसके लिए फोन नहीं करता। जैसे मामला कभी कभी फंस गया, हाँ, विधायक जी का फोन गया, ब्यूरोक्रेट सुन लेते, IAS IPS थानेदार सब सुन लेते हैं, अधिकांश वैसा। जनता के लिए बोलता हूँ ना, अपने लिए बोलूंगा तो बात अलग, जनता के लिए बोलता हूँ, सुनते हैं, काम करते हैं, सब सुन लेते हैं। सब सुन लेते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है, कितनी सीटें इस बार विधानसभा में निकल जाएंगी? 71 सीट के पार जाएगी सीट। अभी 71 है ना, 71 के ऊपर जाएगी। 71 के ऊपर जाएगी पक्का। पक्का? हाँ, कहीं कोई वो मुख्यमंत्री का काम बोलता है ना, आप जाइए ना कहीं भी गांव में, इससे उससे पूछिए, मुख्यमंत्री का काम बोलता है। उन्होंने जो काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के लिए, स्वास्थ्य, स्कूल जो खोले स्वामी आत्मानंद स्कूल शिक्षा में, आप देखिए कितने हजारों बच्चे लोग जिनको निःशुल्क शिक्षा मिलती है, ड्रेस मिलता है स्कूल में, और इतने सुंदर सुंदर स्कूल सारी सुविधाओं के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बनाया, तो उसमें कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार रही थी, उसमें ऐसी क्या कमी रह गई कि कांग्रेस सरकार आ गई?
15 साल में उनके मंत्री ईमानदारी से बताइएगा, विपक्ष के तौर पर नहीं। मुख्यमंत्री और मंत्री मिलना जुलना बंद कर दिए थे लोगों से, अच्छा। और सारे लोग ठेकेदारी में उसमें लिप्त हो गए थे। हर कोई पब्लिक से मिलते नहीं थे, तो वो जनता का आक्रोश था। वो आक्रोश निकला है, इसीलिए हमारी 71 सीट आई और 15 में सिमट गया। वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो आरोप लगाने का सबूत तो बताओ ना आप। क्या विधानसभा में चिल्लाते थे इतने हजार का करोड़, इतने हजार का घोटाला, पर सबूत कभी नहीं रखे आज तक उन्होंने। सबूत नहीं दिए कभी कोई चीज का। अभी मैं जब आ रहा था रास्ते में, देखा कि ट्रैफिक सिग्नल पर मैक्सिमम ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन इस बार देखा मैंने कि 3 शेड लगे हुए हैं। ये शेड जो है पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिग्नल में जब खड़ा होता है आदमी 1 मिनट के लिए, इतनी रायपुर में धूप गर्मी देखिए आप कैसी है। पानी बरसात जब गिरता है और ये धूप गर्मी से बचने के लिए काफी राहत मिलती है इनको, लोगों को, जनता को। ये पूरे सिर्फ मेरे विधानसभा में अभी तक 8 या 9 लग चुके हैं। आगे कोशिश करूंगा हर चौक पर और लगाऊं। गली में घूम रहा था रात में, तो मेरा ध्यान उधर गया था, देखा मैंने। बड़े अच्छे सुंदर शेड एक जब बनाया था तो लोगों को बहुत इसमें वो मिला कि और बनाओ। हर पब्लिक बोलती थी और बनाओ, ये चौक पे बनाओ, तो धीरे धीरे मैंने 8-9 बना दिया। आगे चल के और लगा, आगे चल के और चौक पर बनाओ। विधायक जी गरीब भी होते जा रहे हैं, समाज में योगदान भी देते हैं, और लंगर की भी व्यवस्था है। आपने खाना पीने का लंगर का सुना होगा, दवाइयों का लंगर चलाते हैं। लेकिन दवाइयों का लंगर कैसे चलाते हैं, ये सब कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, दवाई आपको क्या मेडिकल स्टोर से कोई नहीं, कोई नहीं मिलता, खरीदते हैं। सब जगह जितनी भी दवाइयाँ खरीद के लेते हैं, और कभी मैंने किसी को आज तक नहीं बोला कि आप इसमें मदद करो या आप दवाई ला के दो। जो खुशी से कोई अपने किसी का बर्थडे रहता है तो कई के डब्बे भर के दवाई ला देते हैं। कई व्यक्ति आते हैं, भैया हम लोग कुछ इसमें मदद करना चाहते हैं, तो मैं पैसा नहीं लेता, ना कभी किसी से मांगता हूँ। उनको बोलता हूँ दवाई दुकान है, जो होलसेल जहाँ से लेते हैं वहाँ जमा कर दो, वहाँ जमा कर देते हैं, बताते हैं, तो वहाँ से फिर हम दवाई उठाते हैं। और नहीं होता तो हम अपने पास से भी इसको खर्चा करते हैं। तो कितना खर्च पड़ता होगा जब लंगर, दवाई लंगर की तरह चला रहे हैं? अभी आज की तारीख में 80 से 100 लोग रोज आते हैं, तो 3 लाख, कभी 3.5 लाख, कभी 4 लाख, कभी 2.5 लाख, ऐसा महीने का खर्चा आता है। आप सरकारी अस्पताल देखेंगे, मैं जहाँ बैठता हूँ उसके सामने सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अम्बेडकर अस्पताल। वहाँ पर मैं रोज करीब मेरा महीने में 10-12 बार जाना पड़ जाता है। कोई भी गरीब व्यक्ति आता है उसको ले आके इलाज कराना, एडमिट कराना, उसका इलाज कराना। वो जो आपने बताया कि जहाँ चौक पे वो है, वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है? हाँ, वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है, और सरकारी अस्पताल जो सबसे बड़ा वही सामने में है। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। अच्छा, वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इसीलिए जब हम इनके विपक्षी नेताओं से मिले, इनके ऑपोजिशन पार्टी के लोगों से मिले, तो उन्होंने कहा कि कब्जा कर करके उस पर जुनेजा जी ने अपना ऑफिस बना रखा। कोई कब्जा करके ऑफिस नहीं बना। आप उनको बोलिए निकालिए, पता करिए, अगर कब्जा है तो तोड़वा दीजिए, मैं राजी खड़ू तोड़वा दूंगा। वो तो नाम अलर्ट जो सब जिसकी दुकानें थी उनके नाम से अलर्ट हुआ था, वो अलर्ट करके उनके उससे मैं लिया हूँ। अलर्टेड है, आप पता कर लीजिए उनको। बोला वो तो आरोप लगा रहे, बताऊँ बैठ के खाली, उनका काम ही यही है विपक्ष का, बगैर सबूत के, बगैर जानकारी के कोई भी चीज का आरोप लगाते हैं। और भी हमें बात पता चला कि 5 सालों में उनसे पूछी है कि कितनी उपलब्धि है, कोई बड़ा उपलब्धि वो बता देंगे। और कौन सा बड़ी उपलब्धि चाहते हैं? ऐसी वाली उपलब्धि हम लोग नहीं कर सकते जो स्काई वॉक उन्होंने बनाया ना, जनता के पैसे से 50-100 करोड़ का बर्बाद किया है। ऐसी उपलब्धि हम लोगों को नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। एक काम 15 साल में थे ना, 15 साल किसको बोलते हैं? उनके विधायक भी रहे एक बार, बताइए ना क्या काम किया उन्होंने। उनके विधायक से पूछिए कि आपके विधायक ने क्या काम किया। 15 साल भाजपा की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार है, और कुछ नहीं किया उन्होंने 15 साल तक, कोई भी काम नहीं किया ऐसा जिसको बता सके हो। और मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में ऐसा काम किया है कि 15 साल रहते तो आज छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान में कहाँ से काम पहुँचा देते। स्टेशन के पास वो अटल पथ है, एक्सप्रेसवे जो बना है, एक्सप्रेसवे बना हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी सरकार में बनी हुई हाँ, थी। उनकी सरकार नारियल फोड़ दिया। उन्होंने ना अभी भी नारियल नहीं फोड़ा, उनकी सरकार में ही बना था वो। आज उनकी सरकार को बनाए थे जब ना, और इतना भ्रष्टाचार हुआ था, इतना खराब उन्होंने बनाया था कि कई बार वो एक्सीडेंट में गाड़ियां धंस रही थी वहाँ। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उसको सीधा ठेकेदार को बोला कि दबा दो, ऐसे वैसे करके फिर अपने ठेकेदार को देखिए, अपने ठेकेदार को जब दिए, वहाँ मर लोग गिर रहे थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, गाड़ियां धंस रही थी। उसको ठेकेदार को, वही ठेकेदार को तो नियम अनुसार जो उसको करना था उसने पूरा ठीक करके दिया 1 साल में। आज 1.5-2 साल तो काम करके उसने पूरा बढ़िया ठीक कर दिया, व्यवस्था अब अच्छा हुआ है। उनका काम तो सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ था ही नहीं ना। अगर बनाए थे तो उसको भ्रष्टाचार अगर नहीं हुआ रहता तो इतना बढ़िया बनता वो चीज, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार था, टूट रहे थे, पुल गिर जाता कल को, कोई जनहानि हो जाती। तो इतना बड़ा उसको मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करके, लोग गिर गए, कारें पलटी, रोड धंस गया था पूरे, उसको पूरा ठीक करवाया, नए सिरे से उसी ठेकेदार को दिए, अलग से पैसे वो ठेकेदार को मेंटेन कर, वही ठेकेदार काम किया। उसको जो
कराया गया है कि तुमने गलत काम किया है, इसको ठीक करो, ऐसा करके पूरा। तो वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, आप सिंप्लिसिटी के साथ नजर आते हैं रोड पे, क्या कहेंगे जो और आगे लाव लश्कर लेकर के नेता घूमते हैं, जनता से दूर रहते हैं और जब चुनाव आता है करीब तो वो कहते हैं ना कि बरसाती मेढक की तरह बाहर आ जाते हैं। तो लोगों से मिलता हूँ, स्टूडेंट घूमता हूँ, लोगों से नमस्ते अभिवादन करता हूँ, वो भी उनको बुरा लगता है विपक्ष वालों को। उनके पास एक ही चीज बोलते हैं, खाली नमस्ते करते हैं बैठ के। अब जनता मेरे सामने मेरे मतदाता निकलेगा चौराहे पर बैठने से कोई ये नहीं तो चौक चौराहे में बैठ के मेरी जनता निकलेगी, उसको नमस्ते करना कोई बुराई है क्या? मतदाता को नमस्ते विश करना कोई बुराई है क्या? उसको लोग बुराई समझते हैं। इसीलिए 15 साल उनका जो हरकतें थी ना, जनता ने ये कारण उनको बताया, ला के दिया रोड में चौराहे में बैठ के जनता से मिलता हूँ, जनता की समस्या सुनता हूँ, जहाँ जनता बोलती है उनके साथ वहाँ चले भी जाता हूँ और काम भी कराया हूँ। आप जाके देखो ना कितना काम उनके उसमें मेरे विधानसभा हुआ है। मुख्यमंत्री को जो बोले विकास के काम में मुख्यमंत्री ने कभी मना नहीं किया, सब काम कराया उन्होंने। विपक्ष के लोगों को, अपने विपक्ष के लोगों को क्या सलाह देंगे? विपक्ष के लोगों को अभी अब आपको 10 साल और आराम करना है, 10 साल आराम करिए। चुनाव के बाद वैसे भी आप लोग निकलोगे नहीं घर से 4 साल, 2 महीना भी निकले, चुनाव जैसी होगा कांग्रेस सरकार आएगी, फिर 4 साढ़े 4 सो जाएंगे, 2 महीने निकल के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे। इसका कोई औचित्य नहीं है। कोई सबूत को ला के दें, सबूत पेश करें तो समझ आए, एक भी सबूत ला के दें। कोई सबूत नहीं दे रहे, कोई सबूत नहीं कहीं पर किसी भी चीज में। बीजेपी सरकार 15 साल रही थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक चीज होती है कि जंगल जमीन की बात होती है। हाँ, रमन सरकार रही, अब भूपेश बघेल की सरकार रही, जंगल जमीन को सौंप दिया है अडानी अंबानी के हाथ में। नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगती है। सभी चीज रमन सरकार रही तो उस पर आरोप लगी कि वो भी बेच रही है। अब भूपेश बघेल की सरकार आई है तो कहा जा रहा है कि वो भी तो यही काम कर रहे हैं। हम भूपेश बघेल जी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो बचा रहे हैं। हर जगह जगदलपुर में नगर प्लांट का जो चल रहा है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी बेचने के चक्कर में। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, सब साइड तो बेचते जा रहे हैं मोदी जी। तो भूपेश बघेल जी तो लड़ाई कर रहे हैं, जगदलपुर बस्तर को बंद करा दिए कि नगर प्लांट अगर बेचेंगे मोदी जी तो इसको बेचने नहीं देंगे। उसके दिन में एक दिन बस्तर पूरा बंद रहा है, 10 दिन पहले। तो ये सब बता रहे हैं उनके जो बोल रहे हैं अडानी अंबानी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, 4 लोग हैं देश को, तो हम 2 और हमारे 2, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई पब्लिक से महंगाई आसमान छू रही है, कोई मतलब। जिस दिन राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे ना, उस दिन सारे गरीब लोग जितने भी है जिनका रोजगार छीन रहे, बेरोजगार हो रहे हैं, सबको राहुल जी रोजगार दे देंगे। सबको जो काम पहले की तरह चलता था उससे अच्छा करेंगे वो राहुल जी। बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी तो खुद बेरोजगार हैं। देखिए उनको पास बताया ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने कहते हैं कि अभी पीएम अभी आराम करे हो राहुल गांधी। वो तो ठीक है, समय बताएगा। अभी अगले चुनाव में 24 में देख रहे हैं इनका क्या हाल रहेगा। अभी 4-4, 5-5 स्टेट में चुनाव है ना, सब जगह कांग्रेस आ रही है। धीरे धीरे इनके सारे स्टेट इनके हाथ से जा रहे हैं, सब जगह राज्य इनके हाथ से जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको सेंट्रल के उसमें 24 के आते तक देखना है। बहुत कुछ जनता त्रस्त है महंगाई से, बहुत त्रस्त है जनता। हर व्यक्ति परेशान है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा हुआ जो परेशान ना हो। काम कुछ करते नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय सांप्रदायिक बात करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, आपने सांप्रदायिकता की बात की। जिस ट्रैक पर बीजेपी चलती है, हिंदुत्व की बात करती है, यहाँ पर हमने देखा कि राज्य सरकार भी छत्तीसगढ़िया को प्रमोट कर रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी जो है कि भूपेश बघेल सरकार बड़ा रुख अपना रही है। भगवान जो है मंदिरों को लेकर के राम भगवान भाजपा वाले समझते हैं उनके नाम से चुनाव लड़ते हैं। तो राम भगवान उनके नहीं है, राम भगवान देश के हैं, दुनिया के हैं। राम भगवान के हर आदमी पैर छूता है, हर आदमी प्रणाम करता है, हर आदमी उनकी पूजा करता है। इस 2 मुद्दे को लेकर के, जैसे छत्तीसगढ़िया और हिंदुत्व, ये 2 मुद्दे को लेकर के दोनों में कौन आगे है? देखिए अब ये आगे तो सब हिंदू वाली बात है। भगवान सब हिंदू जो भी है तो भगवान के चरणों में ही ना, उनके चरणों में जो। आपको क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी जिस मुद्दे पर खेल जाती है और लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा मानना है? छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पाएगा मौका। क्या छत्तीसगढ़ में इस बार भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में उस चीज पे खेलते नहीं है, ये काम करते हैं। खेलते उन लोग भगवान के नाम से। मुख्यमंत्री ने काम किया राम गमन पथ बनाकर, माता कौशल्या का नाम यहाँ पर वो है, इनने उनके उसमें बताए हुए उसमें काम कर रहे हैं। वो सिर्फ नाम लेके चुनाव के टाइम खेलते हैं। मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी चुनाव के टाइम नहीं करते, पूरा 5 साल ये काम करते हैं। भूपेश बघेल ने समझ लिया कि इसी नब्ज को पकड़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की लोकल संस्कृति को उन्होंने लाया ऊपर। छत्तीसगढ़ के लोकल जो गेम्स थे, लोकल का जो त्यौहार होते थे, सब त्यौहार छत्तीसगढ़ के लोकल लोग मुख्यमंत्री के साथ मनाते हैं। और मुख्यमंत्री खुद इतने बोल्ड हैं, आप देखेंगे
कि आप छठ पूजा में जाएंगे देखें ऊपर से तालाब से कूदते हैं पूरा कूद जाएंगे। भौरा चलाओगे तो अपने हाथ पूरा भौरा चला लेंगे। गिल्ली डंडा खेलना है, जो भी खेल खेलना है, सब में वो माहिर है, खेलों में भी। तो उनका एक अपना अलग पहचान है और उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दी है काम करके। लोगों के बीच में लोगों का दिल जीता है काम करके। छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है सीएम का फेस कौन इस बार आपको लग रहा है कि रहेगा? उन लोग बीजेपी में सीएम का या फेस नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव? नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है देश के, अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना, वो तो भूपेश बघेल जी रहेंगे ना। तो जो मुख्यमंत्री रहेगा उसके चेहरा बताए ना क्या है। मुख्यमंत्री के सामने सारे चेहरे जो भाजपा के बौने हो गए, छोटे हो गए, चलो इसीलिए वो ला नहीं पाते, इसलिए उनको प्रधानमंत्री को उनके सामने लायक खड़ा करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि भूपेश बघेल जी कहीं बघेल जी के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा भारी ना पड़ जाए? नहीं पड़ेगा भारी। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बघेल जी भारी पड़ रहे हैं सबके ऊपर, तभी नरेंद्र मोदी का चेहरा ला रहे हैं। इसके बावजूद भी भूपेश बघेल जी भारी पड़ेंगे, सबको भारी पड़ जाएंगे, भारी पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी पर भी इनका कहना है कि आ जाना भूपेश भाई। बघेल का जो चेहरा है वो भारी पड़ जाएगा। और आप देखे हैं कि हमने दिखाया आपको कि किस तरह से विधायक जी घूमते रहते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। जो कहा जाता है ना कि सादा जीवन और उच्च विचार, उसका उदाहरण जुनेजा जी हैं। और तमाम और जो मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, उनको भी सीखना चाहिए इनसे कि जनता के बीच कैसे उपलब्ध रहें हमेशा और ऑन स्पॉट जो है काम होता रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने क्षेत्र के विधायक को क्या ऐसा देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।